प्रगति मारी लाडली। जब तक किसी का गुनाह नहीं साबित हो जाता आप किसी को चोर चोर नहीं कह सकती। और वैसे भी अभी बाबू साहब को ढूंढने में हमारे पास 8 दिन का समय है। अगर मैं 8 दिन में बाबू साहब को नहीं ला पाई तो हमारी गलती है। मुझे माफ कर दो रणवीर, मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुकी हूँ रणवीर। मैंने तुम्हें माफ किया। उदय जी तो बाबू साहब का गमछा है। उदय जी देख, ये तो खून है। हमारे बाबू साहब मुसीबत में। अब हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। चलो चलो दीदी। भैया आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ करण, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माँ, कैसे? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन आशा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर क्या कह रहे? डॉक्टर्स तो अपनी कोशिश कर रहे हैं माँ, लेकिन आशा को अभी तक होश नहीं आया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपके बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया था। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा रणवीर। आशा को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं आशा से मिलकर आती हूँ। जी माँ, अगर प्रगति आती तो वो भी आशा से मिल लेती। वो वहां आशा के बारे में पता नहीं कितनी चिंता कर रही होगी। लो भाई, हो गया फैसला और आगे हकीकत सामने है। ये जो पैसा हुआ ना बड़ी गंदी चीज है। अच्छे अच्छों का ईमान बदल जावे इसे देख के। पता नहीं रणवीर, प्रगति की चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। क्या हुआ माँ? वहां सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं रणवीर, वहां कुछ भी ठीक नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ माँ? बनवारी जी पर स्कूल के सामान की चोरी का इल्जाम लगा है। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप माँ? बनवारी भाई साहब पर चोरी का इल्जाम? हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बनवारी जी के घर से पैसे भी बरामद हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बनवारी भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। जी माँ, मैं इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि बनवारी भाई साहब ने चोरी की होगी। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा रणवीर, लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद हर बात, हर चीज, वो सब बनवारी जी के खिलाफ है। मेरा तो विश्वास ही टूट गया। और रणवीर, पूरा का पूरा गांव बनवारी जी के खिलाफ हो गया है। और वो उप प्रधान, उसने प्रगति को 8 दिन की मोहलत दी है कि वो कहीं से भी बनवारी जी को ढूंढ के ले आए। और उस उप प्रधान ने बनवारी जी के परिवार के खिलाफ वहां पंचायत बुलाई है। पता नहीं क्या होगा। और तुम जानते हो ये गांव की महापंचायत क्या होता है इसमें? रखे हो या उस केस का। बस यही तो बात है ना कि तुम लोगों को मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई है। बस शाम तक उस केस की कॉपी हमारे थाने में पहुंच जानी चाहिए। आई बात समझ में? समझ में ना आवे तुम लोगों के कुछ? हमारे तो समझ में नहीं आया कि तुम लोगों को समझावे कैसे। मैडम जी, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे प्रगति, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मैडम जी, वो बाबू साहब। क्या हुआ था बाबू साहब को? मैडम जी, मुझे लगता है कि हमारे बाबू साहब के साथ जरूर कोई ना कोई अनहोनी हुई है। क्या? कुछ पता चला क्या?
ये गमछा हमारे बाबू सा का है। ये गमछा था। अरे इसमें तो खून लगा है। वही तो मैडम जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्रगति, थारे को पक्का लगता है कि ये गमछा थारे बापू सा का ही है? नहीं नहीं, ये गमछा हमारे बाबू सा का ही है। प्रगति, पर ऐसा भी तो हो सके ये गमछा किसी और का हो। बाजार में तो ऐसे कितने गमछे मिले हैं। ये हमारे बाबू सा का ही गमछा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बापू सा ने उस दिन यही गमछा डाला था। मैं उसको पहचान सके हूँ। क्या हुआ मैडम जी? मैडम जी, मैं थारी बात समझू प्रगति, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है। बिना सबूत के मैं कुछ ना कर सकूं, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं थारी मदद कर सकूं। पैसा बोल छोरी। पैसा, धरती पे इतने सारे वृक्ष कैसे आए? मैंने थारे को बताया था ना उस दिन छोरी, धरती हमारी माँ होवे है और हम अपनी माँ की जितनी सेवा करेंगे वो उतना ही हमें अन्न जल पौधे देवेगी। माँ बड़ी दयालु होवे है, वो हमेशा हम सबके बारे में अच्छा ही सोचे है। जैसे आप और मासा मारे और वीर भैंसा के बारे में सोचे हैं। हाँ मेरी अम्मा बिल्कुल वैसे ही। वीर, बापूसा, कैसा है? शेर है लल्ला थारे पे गया। हाँ? अरे भाई साहब, खून तुम्हारे ही लोगों के खानदान का है ना। हाँ? जे हुए प्यार बाप बेटे का। थारे से बात करने आए। प्यार मोहब्बत से वो समझा लिया थारे को। थारे को लगता है कि हमारे बेटे को भड़काने से वो मुझसे दूर ना जाने वाला। जैसे पानी में पत्थर मारे तो पानी अलग ना होवे ना, वैसे हमारा बेटा भी हमारे से अलग नहीं होगा। याद रखना, खून है हमारा। सिर्फ खून का रिश्ता हो जाने से कोई बाप नहीं बन जाता सरपंच जी। बाप बनने के लिए बाप जैसे कर्म भी करने पड़े हैं। जो बात तुम्हारे से बोल रही है, इतनी बड़ी बात, हर बार थारे को माफ कर देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे बैठ जाता हूं। तो थारे कर्म भी देख रहे हैं। अरे हवेली से उठाकर कहां लाकर रख दिया हमारे बेटे को। सोने की थाली चांदी के चम्मच में बचपन बीता इसका, और हाल देख इसका क्या हो गया। आज धूप में काम करा करा के काला हो गया। ऐसा लग रहा खून ही ना इसमें। क्या कर रही है तो? कितनी बार समझाया कि चल हमारे साथ हवेली, पर नहीं, जिद पे अड़ी है बस। किस बात का बदला ले रही हमारे बच्चों से? अरे आखिर चाहती क्या है तू? बोल। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, इसमें भाभी साहब की कोई गलती नहीं है भाई साहब। इस सब के पीछे किसी और का हाथ है। मैं कोई दूध पीती बच्ची ना हूँ गजोधर भाई साहब। मुझे पता है क्या करना और क्या ना करना। और रह गई बात बच्चों को धूप में जलाने की, तो शायद आप भूल रहे हैं
सोना आग में जलकर ही चमके है। अरे किसे समझा रही हैं दीदी? समझाया तो उसे जाता है जिसके पास दिमाग हो, जिसमें सोचने समझने की जरा सी भी शक्ति हो। इन्हें गोली बंदूक के सिवा आता भी क्या है? बंद कर अपनी जबान, वरना गर्दन काट के फेंक दूंगा तारी, समझे? खबरदार छोटे हुक्म। ये खेत, ये जमीन थारी जागीर ना है, ना ही ये थारी रियासत का हिस्सा है। जहां आप जो चाहोगे वो होवेगा। अच्छा होगा आप लोग चले जाएं यहां से। क्यों जिद कर रही है? ज्यादा जिद करना इंसान के लिए अच्छा ना हुए, ये अच्छी तरह से जाने है तो छोड़ दे जिद। क्यों सजा दे रही है हमारे बच्चों को? थारे बच्चे होने की सजा काट रही हो? वो कहवे है ना, माँ बाप के कुकर्मों की सजा बच्चों को भोगने पड़े है। बस वही भोग रहे हैं हमारे बच्चे भी, भोग लेंगे। अच्छा यो होगा कि आप दोनों यहां से चले जाओ। तो ठीक है भाभी साहब, आपका हुक्म सारा खूब है, लेकिन बच्चे हमारे लोगों के साथ जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं यहाँ से न तो गुड़िया जाएगी और ना ही वीर जाएगा। समझ में आया? सारी समस्या थारे जिंदा रहने से है ना, तो थारी समस्या खत्म कर दूंगा मैं। नहीं लल्ला, नहीं। अभी के लिए जा रहे हैं। तुम्हारी एक बात कान खोल के सुन ले। कहा तो मैंने, पानी पर पत्थर मारने से पानी अलग ना होवे, वैसे हमारे बच्चे भी मारे से अलग ना होवे। रही बात बच्चों की, वो तो आएंगे ही। और एक बात, ये जो रियासत है ना, ये खेत कल्याण, ये जागीर, जेकर राजा बस मैं हूं। और सिर्फ ये नहीं, तो बीमारी है। बच्चे तो जाएंगे ही, तारे को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। भूलना मत, वादा है हमारा। आएंगे तारे को लेने। चल लल्ला। जी भाई साहब। न तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है और नहीं ही आशा को। और मुझे तुम पे जरा सा भी यकीन नहीं।
तो तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी रणवीर। प्रगति प्रगति मारी लाडली। आशा, आशा तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है आशा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आशा, माँ भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वो आई थी तुमसे यहां मिलने, लेकिन तुम इस तरीके से बेहोश थी तो आशा प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है आशा। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो गया आशा। और आशा, प्रगति, तुम्हारी प्रगति, वो भी हम दोनों के बिना बहुत अकेली हो गई है। यहाँ तुम इस हॉस्पिटल में बेहोश हो और वहां प्रगति और उसका परिवार अलग मुसीबतों से घिरे हुए। लेकिन मैं क्या करूं आशा? मैं तुम्हें यहां इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? कैसे प्रगति की मदद करूं आशा? इसलिए कह रहा हूं तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर प्रगति की हेल्प करेंगे, उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। देखो आशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकती हो, फिर अपनी आंखें क्यों नहीं खोलती? ठीक है, ये देखो, मैं अपने हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आशा, प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो और मुझसे बात करो। प्लीज आशा, तुम्हें मेरी कसम। रणवीर, अब तुम यहाँ क्या लेने आई? जो तुम्हें चाहिए था मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जाने से पहले तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आई थी रणवीर, लेकिन आशा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। देखो, न तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है और ना ही आशा को। और मुझे तुम पे जरा सा भी यकीन नहीं। तो तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी रणवीर, तुमसे दूर और आशा से भी। वापस कभी लौट के नहीं आऊंगी, लेकिन तब तक जब तक कि आशा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगी आशा के पास। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाला सोनिया, इसलिए कह रहा हूं यहां से चली जाओ, क्योंकि मुझे तुम पर जरा सा भी यकीन नहीं। क्योंकि अगर तुम यहां से नहीं गई तो तुम बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओ। रणवीर, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सोनिया, तुम रणवीर, कहाँ भेज दिया हमारे बापूसा को? अच्छा होता कि अब उनकी जगह मैंने ही भेज देते, मैं खुशी खुशी चली जाती। पता नहीं हमारे बापूसा कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। आज तक वो हमारे बिना एक पल भी ना रह सके, फिर आज
पान की डली मारी लाडली। चांद उतरता है चंदा से मुख पे, खुशबू की कली लाडली। टन टन खन खन काटूं पत्थर, घन घन चाक पे गढ़ूं घरौंदा। गुड्डे गुड़िया कठपुतली ना, गिल्ली डंडा शंख चूड़ी ना। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। भगवान जी, कहाँ भेज दिया हमारे बापूसा को? अच्छा होता कि अब उनकी जगह मैंने ही भेज देते, मैं खुशी खुशी चली जाती। पता नहीं हमारे बापूसा कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। आज तक वो हमारे बिना एक पल भी ना रह सके, फिर आज सब बोल रहे कि वो चोर है, उन्होंने चोरी की है, लेकिन सब गलत बोले हैं। हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही ना है, सब उन्हें ही गलत बोले हैं। भगवान जी, आप मैंने बस एक बार हमारे बापू से मिला दो, ताकि मैं गांव वालों के सामने उन्हें खड़ा करके बता सकूं कि हमारे बापू से चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है। हमारे बापू से ईमानदार आदमी और नहीं चोर है, वो उन्होंने चोरी नहीं की। दीदी, आप रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर कागज़ों को ढूंढ लेंगे और वो मिल भी जाएंगे। आप रो मत दीदी, भगवान इतना भी निर्दय ना है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। सोच रहा होगा कि हमारे बच्चे जिन्होंने कभी अपने पैर जमीन पे नहीं रखे, आज नंगे पांव खेतों में दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आदमी हमारे बापू के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा।